हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द ग्रेट वॉरियर, द धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। कैसे उन्होंने धर्म के लिए मुगलों से लड़ाई की और अंततः अपना बलिदान दिया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे छत्रपति शिवाजी के अर्ली लाइफ, मतलब प्रारंभिक जीवन। सबसे पहले छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। जब संभाजी महाराज केवल 2 वर्ष के थे तभी उनकी माता सईबाई का निधन हो गया। इसके बाद उनका लालन पालन उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी महाराज बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और कुशल योद्धा थे। जब वे 9 वर्ष के हुए तब उन्हें राजा जयसिंह के पास भेजा गया ताकि वे राजनीतिक दृष्टि से मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में रहें। यह कदम पुरंदर संधि, मतलब ट्रीटी ऑफ पुरंदर के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा द ग्रेट वॉरियर छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब संभाजी महाराज की युद्ध कला और नेतृत्व कला किशोरावस्था में ही उनके सामने आने लगी थी। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुगलों और आदिल शाही के विरुद्ध मोर्चा संभाला। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने रामनगर के युद्ध में पहली विजय हासिल की। इस युद्ध में उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया और अपने धैर्य का परिचय दिया। आगे चल के यह दर्शाता है स्टूडेंट, इनकी प्रारंभिक जो जीवन थी, अर्ली लाइफ थी, वो एक महान, बचपन में ही एक महान योद्धा और कुशल योद्धा बनने के लायक थी। तब स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तब इनका एजुकेशन, संभाजी महाराज का शिक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की शिक्षा अत्यंत उत्कृष्ट और व्यापक थी। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थी और परफेक्ट थी। उनका मार्गदर्शन ओ साहेब जीजा माता ने किया, जो एक तेजस्वी, साहसी और बुद्धूसी महिला थी। जीजा माता ने संभाजी महाराज को न केवल नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें एक आदर्श नेता बनाने की दिशा में भी योगदान दिया। संभाजी महाराज ने मात्र 13 वर्ष की आयु में 13 भाषाएं सीख ली। स्टूडेंट्स, 13 भाषाएं, 13 लैंग्वेजेस सीख ली। इनमें मराठी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी जैसी प्रमुख भाषाएं शामिल थी। यह उनके अद्भुत बुद्धि कौशल और सीखने की तीव्रता को दर्शाता है। छत्रपति संभाजी महाराज ने उन्हें प्रशासनिक कार्यों और सैन्य परीक्षण की भी शिक्षा दी, जिससे वे राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति में निपुण बन सके। संभाजी महाराज एक विद्वान लेखक और कवि भी थे। उन्होंने संस्कृत में बुद्धि भूषण नामक ग्रंथ की रचना की, जो राजनीतिक और कूटनीति पर आधारित थी। इसके अलावा उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनमें उनकी गहन विचारशीलता और विद्वता झलकती है। इस प्रकार छत्रपति संभाजी महाराज ने न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक उच्च शिक्षित, बहुभाषिक और विद्वान सम्राट भी थे। स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। एक कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, द ग्रेट वॉरियर, द धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, इनोवेशन। उन्होंने बहुत सारे नवाचार, इट मीन्स बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें बनाई, चीज़ें की, जिससे लोग पहले के ज़माने में कल्पना भी नहीं कर सकते थे स्टूडेंट्स। संभाजी महाराज न केवल एक वीर योद्धा और विद्वान ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी इनोवेटर भी थे। उन्होंने कई अनोखे और साहसिक कार्यों की योजना भी बनाई थी, जिनमें से एक प्रमुख योजना थी द फेमस, उनकी एक योजना थी जिसका नाम था राजपुरी से जंजीरा किले तक समुद्र के भीतर एक पुल बनाना। उनका नाम था कॉजवे। इट मीन्स वो क्या करते थे, समुद्र के नीचे से एक पुल बनाए। जब जंजीरा का किला उस समय सिद्धियों के अधीन था और समुद्र के बीच स्थिति होने के कारण उसे जीतना बहुत कठिन था, लेकिन संभाजी महाराज ने समुद्र में 800 मीटर लंबा पुल बनाने का प्रयास किया, ताकि उसकी मदद से सीधे जंजीरा किले तक पहुंचा जा सके और उस पर आक्रमण करा जा सके।
और ऐसे ही इतिहास में उन्होंने बहुत सारे उपलब्धियां प्राप्त की हैं स्टूडेंट्स। इनके अलावा संभाजी महाराज ने सैन्य साजो सामान में भी नवाचार किए, इनोवेटिव किया। जब वे मैसूर पर अभियान चला रहे थे उस समय उन्होंने अपने सैनिकों के लिए एक विशेष चमड़े की जैकेट बनाई, लेदर की जैकेट बनाई, तैयार करवाई, जिससे वो कंधे को शत्रु के घातक तीरों से और हथियारों से सुरक्षा प्रदान करती थी। और जैसे कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट होता है वैसे उन्होंने एक जैकेट बनाई थी ताकि वो जो भी क्रांतिवीर हैं उस लड़ाई में लड़ रहे हैं, क्रांतिवीर काम कर रहे हैं, उनको उनके दुश्मनों से बचाया जा सके। इस प्रकार छत्रपति संभाजी महाराज ने न केवल रणनीति और सैन्य मोर्चों पर बहादुरी दिखाई बल्कि तकनीकी और रचनात्मक दृष्टिकोण से भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। अब स्टूडेंट्स कुछ मेन इंसिडेंट्स बात करते हैं, कुछ प्रमुख घटनाएं जो छत्रपति संभाजी महाराज के साथ हुई। सबसे पहले फर्स्ट, जब संभाजी महाराज का निधन, शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के पिता थे, उनका जब निधन 1680 में हुआ तो सबसे पहले संभाजी महाराज को उन्होंने पन्हाला किले में बंदी बनाकर रखा गया था। कुछ दरबारियों ने शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम को 21 अप्रैल 1680 को गद्दी पर बैठा दिया। फिर दूसरा इंसिडेंट क्या हुआ स्टूडेंट्स, संभाजी का विद्रोह और प्राप्ति। जैसे ही संभाजी महाराज को इस समाचार की जानकारी मिली उन्होंने पन्हाला किले की सुरक्षा तोड़ी और 27 अप्रैल को वहां का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने किले के प्रमुख ब्राह्मण कमांडर की हत्या की और 18 जून को पूरी तरह से किले पर अधिकार जमा लिया, राजगद्दी पर आरूढ़। फिर आगे चल के 20 मई 1680 को संभाजी महाराज विधिवत रूप से मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ गए। यह सत्ता संघर्ष उनके राजनीतिक कौशल और साहस को दर्शाता है। फिर 4th पॉइंट में लिखा है स्टूडेंट्स कि गद्दी संभालने के बाद संभाजी महाराज ने अपनी ताकत का परिचय देते हुए 1680 में बुरहानपुर पर आक्रमण किया और वहां से भी भारी मात्रा में संपत्ति लूटकर लाए और वहां हमला मराठाओं की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन दिया। फिर आगे चल के 1682 में मुगलों ने रामसी किले की घेराबंदी की, जो मराठाओं के लिए एक महत्वपूर्ण किला था। 5 महीने तक मुगलों ने कई प्रयास किए, जैसे बारूद से धमाके करने की कोशिश, लकड़ी के टावर बनाना आदि, लेकिन वह किले जीतने में असफल रहे। इससे मराठाओं की रक्षा व्यवस्था और दृढ़ संकल्प की झलक मिलती है। और आगे चल के स्टूडेंट्स क्या होता है देखते हैं। कैप्चर एंड एग्जीक्यूशन, छत्रपति संभाजी महाराज की गिरफ्तारी और वीरगति। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन जितना महान था उनका बलिदान भी उतना ही प्रेरणादायक और वीरतापूर्ण था। फरवरी 1689 में संभाजी महाराज अपने मित्र कवि कैलाश और लगभग 25 सलाहकारों के साथ संगमेश्वर महाराष्ट्र में ठहरे हुए थे। वहीं मुगल सेनापति मकरुका खान ने अचानक हमला करके उन्हें पकड़ लिया। उस समय संभाजी महाराज किसी युद्ध की तैयारी में नहीं थे, इसलिए उन्हें बंदी बना लिया गया। औरंगजेब का प्रस्ताव ऐसा था कि जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को अपने दरबार में पेश किया और उनसे कहा कि यदि वे केवल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें तो उन्हें जीवन दान दिया जाएगा, लेकिन संभाजी महाराज ने स्पष्ट रूप से इन्हें इनकार कर दिया और गर्व से कहा अपने हिंदू धर्म की रक्षा की। फिर अंततः संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कैलाश और लगभग 40 दिनों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं, जैसे कि आंखें फोड़ना और जीभ काटना, नाखून उखाड़ना, शरीर के अंगों को एक एक करके नुकसान पहुंचाना। स्टूडेंट्स फिर आगे चल के संभाजी महाराज 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज और कवि कैलाश निर्दयता में मृत्युदंड दिया गया। उनके इस बलिदान ने उन्हें धर्मवीर संभाजी महाराज का अमर उपाधि दिलाई, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। उनकी मृत्यु ने संपूर्ण मराठा समाज को झकझोर कर दिया।
लेकिन साथ ही उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य की भावना को और भी मजबूत किया। वे आज भी धर्म, शौर्य और बलिदान के प्रतीक रूप में पूजे जाते हैं। और ये थी कहानी धर्मवीर संभाजी महाराज की। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी धर्मवीर संभाजी महाराज को बारे में पता चले। इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कैसे एक ग्रेट लीडर बनते हैं, उनका विजन क्या होता है, वो कैसे राइट डिसीजंस लेते हैं, अपने साथियों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और एक सिंगल गोल उनका होता है और वो गोल उनसे टीम वर्क से फॉलो करते हैं और कैसे वो एक रॉयल फॉलोअर्स उनके होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो स्टूडेंट्स। होप you like this video and subscribe this channel and share this video. Thank you.